क्या जी, दूध निकाल लिए? बेचने कब जाएंगे? हाँ, हो गया है, लेकिन आज दूध कम हुआ है। तो कम ही बेचिए, लेकिन दूध में पानी मत मिलाइए। कम बेसी जितना भी पैसे मिलेंगे चलेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। प्रियतम, ओ प्रियतम, 2 बाल्टी लेकर आओ। ये लो बाल्टी। सुनो जी, आप जो रोज रोज दूध में पानी मिलाते हो, क्या कोई समझ नहीं पाता? अगर समझ भी गए तो मेरा घंटा, मेरे अलावा लोग किसी और से दूध नहीं लेंगे। क्यों? रामू ग्वाला से ले सकते हैं। धत, उसकी तो एक ही गाय है, इतने सारे लोगों को देने जैसा दूध उसके पास कहाँ है। जाओ जाओ, पानी का बाल्टी जरा लेते हुए आना। तीन बाल्टी से हो गए 5 बाल्टी दूध। इस बार फायदा ही फायदा। क्या भैया, कितना दूध चाहिए आपको? दूध नहीं चाहिए भाई, मैं तो रामू से ले चुका हूँ। सोच रहा हूँ अब की बार से उसी से ही दूध लूंगा। उसका दूध पूरा प्योर है। ना, उस रामू का कोई उपाय करना ही पड़ेगा। लोगों को प्योर दूध देकर मेरा नुकसान कर रहा है। हाँ, उस रामू को नहीं छोड़ूंगा। उसका क्या करना? करना है तो उसकी गाय का करो। मतलब? रामू की गाय अगर ना रही तो उसको दूध कहाँ से मिलेगा? और बेचेगा भी कैसे? तुमने तो सही कहा प्रियतम। आज रात को ही मैं उस गाय को खत्म कर दूंगा। मालती, मैं अब घर जा रहा हूँ। तुम्हें प्यास लगे तो ये पानी पी लेना। हाँ? अरे, मेरी मालती को क्या हुआ? हाय राम, हाय हाय हाय, मेरी गाय को क्या हो गया? हाय हाय, कल कितना स्वस्थ थी वो, अचानक क्या हो गया इसको? हाय 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 मालती। मन खराब करके और क्या मिलेगा? जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, पर हमें तो अपना जीवन चलाना ही होगा ना। पर कैसे जिएंगे प्रियतम? उस गाय की दूध बेचकर तो हम अपना भरण पोषण करते थे। नई गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? मैंने अपना राशन खर्चा में से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। ये लीजिए, जाइए, इस रुपए में से बाजार से गाय खरीद कर ले आइएगा। वाह, संसार सुखी होता है पत्नी के गुण से। इस बात का मतलब आज ही समझ पाया। जा रहा हूँ, अभी बाजार जा रहा हूँ। बाबा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। बाबा, 2 दिन हुए मैंने कुछ भी नहीं खाया। भिक्षा? मतलब मेरे पास ये आखिरी उम्मीद है। बस इतने ही पैसे हैं। मैं तुमको क्या भिक्षा दूं, बोलो तो अम्मा। उसी को ही दे दो बाबा, तुम्हारे हाथ पांव हैं, इसी से तुम रुपए कमा सकोगे। पर मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ बोलो? लेकिन दो ना बाबा, दो ना। ठीक है, तुम ले लो। भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। तुम ये रुपए लेकर कहाँ जा रहे थे बाबा? बाजार जा रहा था गाय खरीदने। मैं ग्वाला हूँ, मेरी गाय आज ही मर गई है। ओ, ये बात है।
तो पहले बोले होते। मेरी एक गाय है, पर इस बुढ़ापे में मैं उसको संभाल नहीं सकती। मेरी एक गाय है, उस गाय को क्या तुम लोगे बाबा? अरे ये क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, लूंगा, जरूर लूंगा। चलो चलो। अच्छा किया आपने, बूढ़ी अम्मा को खाना भी मिल गया और हमारी गाय भी आ गई। कल सुबह दूध दुह लेना, अभी आप खाना खा लीजिए। क्या रे, नींद से जाग जा, गाय का दूध दूह ले। देख लेना कैसा चमत्कार होगा, देखना। अरे कैसा सपना देखा मैंने? हाँ, कैसा चमत्कार होगा, जाकर देखूं तो। अरे ये क्या, दूध का रंग सोने के जैसा। प्रियतम, ओ प्रियतम। क्या हुआ, बुला क्यों रहे हो? देखो ना, इस गाय की दूध एकदम सोने की जैसी है। अरे ये सोने के जैसा नहीं, ये तो सच में सोना है। हाँ, सच्ची में सोना है। बोलो प्रियतम, सच में तरल सोना है? हाँ हाँ, तरल सोना। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो तो, मैंने कल रात उस बूढ़ी अम्मा को सपने में देखा। वो बोल रही थी, इस गाय का दूध दूह कर देखो कैसा चमत्कार होगा। उसके बाद दूध दूह कर देखा तो ऐसा चमत्कार हुआ। सच्ची में ये तो चमत्कार हो गया। वो जरूर साक्षात भगवान होगी। सोने की दूध देने वाली गाय दी हमें। अब हमारा कोई दुख नहीं रहेगा। प्रियतम, दुखों के दिन खत्म। अभी से सोने की दूध दुहेंगे और सुनार के यहाँ बेच कर आएंगे। खुशी से पागल मत होइए जी। इस सोने का दूध आज बेच कर आइए और थोड़ा सा अच्छी मछली खरीद कर ले आइएगा। कितने दिन हो गए अच्छी मछली खाए नहीं। अरे केवल मछली ही क्यों, उसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो बोलो, अब कोई चिंता नहीं है। इसके बाद रामू हर दिन सोने का दूध दुहता था और सुनार के यहाँ बेच देता था। इस तरह बहुत अमीर हो जाते हैं रामू और उसकी पत्नी। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पूरा राजाओं की तरह रहन सहन होने लगा। लेकिन इसकी वजह से उनको जरा भी घमंड नहीं था। रामू गांव के सारे गरीब दुखियों की मदद करता था। इस वजह से रामू सबका चहीता बन गया। सब लोग रामू की तारीफ करने लगे। पर रामू की अचानक उन्नति से श्यामू को जलन होने लगी। और एक दिन, बेटा रामू अचानक से इतना बड़ा आदमी बन गया। वो सारे लोगों को अपनी अच्छाई दिखाकर उनकी आंखों का तारा बन गया। और रही सोने की दूध देने वाली गाय तो, हैं? इतना सोच क्यों रहे हो, बोलो तो। पहले वाली गाय का जो हाल किए थे, इस गाय का भी उसी तरह। तुम ठीक कह रही हो प्रियतम, एकदम ठीक। जो भी करना है आज ही करना होगा। लेकिन उस जादुई गाय को इतनी आसानी से मार पाएंगे? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो हम आज रात को ही चलेंगे। अरे श्यामू, इतनी रात को तुम यहाँ पर? तुम्हारी इस गाय को खत्म करने आया हूँ। क्या? इसका मतलब मेरी मालती को तुमने ही? हाँ मैं, हाँ मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
आज मैं तुम्हारी इस दूध देने वाली गाय को भी खत्म कर दूंगा। ये क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये ना जानो तो भी चलेगा, लेकिन इस गाय को तुम या तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक मामूली बुढ़िया, तुम हमें रोकोगी? इस गाय को आज मैं खत्म कर ही रहूंगा। ओ, तुम लोगों की इतनी लालच, खुद के स्वार्थ के लिए एक निर्दोष प्राणी को भी मारने को तुम्हारे पांव पीछे नहीं हटते। रोको, चखाती हूँ मजा। रामू, ये लोग अब कभी तुम लोगों को कभी नहीं सताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम लोगों का मन बहुत अच्छा है, इसी कारण तुम लोगों को ये गाय मिली है। इसकी अच्छी तरह से ख्याल रखना, तुम्हारा कभी भी अभाव नहीं होगा। श्याम और उसकी बीवी दोनों लालची हैं, याद रखो, इसीलिए इनका ये हाल हुआ। याद रखो, लालच बहुत बुरी बला है।